हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल बालाघाट मैटर में। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट रितेश बिसेन। दोस्तों जैसा कि आपने इसके पहले वीडियो में देखा था, जो हमने डीसी पीजीडीसी पे वीडियो बनाया हुआ था, जो हमारे डायरेक्टर सर थे उन्होंने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था कि आप एक पेपर को कैसे बना सकते हैं, किस टाइप से लिख सकते हैं। तो दोस्तों उसी का एक नेक्स्ट पार्ट समझ लीजिए, सेकेंड हाफ पार्ट समझ लीजिए। इसमें आपको हम बताएंगे पीसी पैकेज। जी हाँ दोस्तों, डीसी पीजीडीसी में एक सब्जेक्ट हुआ करता है पीसी पैकेज। फर्स्ट सेम सेकंड सेम इसी में आपको पीसी पैकेज की हम आपको पूरी फुल डिटेल देने वाले हैं। इस वीडियो में आपको पूरा बताएंगे कौन से आईएमपी क्वेश्चंस रहते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन के आंसर आपको कितने पेज में लिखना है। पूरा एक बेसिक तरीका जो रहता है सिस्टमेटिक वाला, वो तरीका आज इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। स्वागत करते हैं डायरेक्टर सर, जो कि एनसीईआरटी बालाघाट से बिलोंग करते हैं, श्री भूमेश्वर दशहरे सर का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इस हमारे YouTube चैनल में। धन्यवाद। एक बार पब्लिक को हाय बोल दीजिए। जो हमारे नए व्यूअर्स हो गए, एक बार उनको मैं फिर से सर का इंट्रो दिलवा देता हूँ। सर एक बार आप फिर से दोबारा इंट्रो बोल दीजिए। मैं भूमेश्वर दशहरे, एनसीईआरटी कंप्यूटर बालाघाट। सर का इंस्टीट्यूट है, सर डायरेक्टर है। आज जो इस वीडियो में, जैसा कि आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, पीसी पैकेज पे बात करने वाले हैं दोस्तों। जैसा कि अभी कुछ ही दिनों में इसकी एग्जाम भी होने वाली है, तो ये आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। वीडियो पूरा देखिएगा, आपको इसमें हम पूरे आईएमपी क्वेश्चंस भी देंगे, हर चीज़ देंगे। सर क्या हम आईएमपी क्वेश्चन प्रोवाइड करवाएंगे? जी, पीडीएफ के रूप में आप लोगों को लिंक के माध्यम से आईएमपी क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएगी आपको। डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी लिंक इंस्टाग्राम की भी, साथ में इनके जो ग्रुप है सर के, उसकी भी लिंक मिल जाएगी, जिसमें से आप पूरे क्वेश्चन पेपर उसमें अलॉट कर दिए जाएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते। तो हम आज आप लोगों को पीसी पैकेज सब्जेक्ट जो है डीसी एंड पीजीडीसी के लिए, उसके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे, जो स्क्रीन पर आप लोगों को दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से आप लोगों को कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो हमेशा आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा होगा। ये हम लोग बात करेंगे सबसे पहले डीसी के और पीजीडीसी स्टूडेंट दोनों के लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट। जैसे यहाँ पर हम लोग बात करेंगे यूनिट फर्स्ट में हम लोग जो बात करते हैं क्वेश्चंस 1 से यहाँ पर है। विंडो 8.1 के पर्सनलाइजेशन डेस्कटॉप से आप क्या समझते हैं एवं इसके फंक्शंस को समझाइए। मतलब आप लोगों को यहाँ पर पर्सनलाइजेशन के बारे में लिखना है। पर्सनलाइजेशन का मतलब होता है, इसमें आप लोगों ने देखा होगा, जब हम लोग डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टी ऑप्शन पे जाएंगे, तो आप लोगों को पर्सनलाइजेशन ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे डेस्कटॉप बैकग्राउंड, थीम, साउंड, वॉलपेपर्स, ये आप इसी के अंतर्गत आपको इसके फंक्शंस के बारे में भी आपको डिस्क्राइब करके विथ स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है, डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट फिर इसमें हम लोग विंडो 8.1 में फाइल एंड फोल्डर कैसे बनाए जाते हैं, कॉपी कैसे की जाती है, रिनेम कैसे किया जाता है, या नाम कैसे बदला जाता है, हटाया कैसे जाता है ना, और ट्रांसफर कैसे किया जा सकता है। मतलब सीधी सीधी बात है, आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चंस कैसा भी घुमा कर गया, वर्जन्स कोई भी हो, विंडो 8.1 लिखा हुआ है आपके क्वेश्चंस में, तो इतना ज़्यादा आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। आप लोगों को सीधा सीधा आप लोगों को बताना फाइल एंड फोल्डर के बारे में कि व्हाट इज फाइल क्या होती है और फोल्डर क्या होता है। ठीक, इसी के बाद में हम लोग जो इसके बात बताया गया कि फोल्डर कैसे क्रिएट करेंगे, फाइल कैसे क्रिएट करेंगे, फाइल एंड फोल्डर का रिनेम कैसे करेंगे, कॉपी कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे और मूव कैसे करेंगे। ट्रांसफर करने का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कैसे करेंगे। इसके बारे में आप लोगों को पूरा डिस्क्राइब विथ स्टेप बाय स्टेप्स, है ना, पूरी स्टेप के साथ आप लोगों को इसके पूरा सॉल्व करना है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर का, विंडो 8.1 में डिस्क क्लीनअप और डिस्क डिफ्रेंसमेंट को समझाइए। ठीक, ये जो डिस्क डिफ्रेंसमेंट और जो डिस्क क्लीनअप ऑप्शन होता है, ये आप लोगों को मिलेगा एसेसरीज ऑप्शन के अंतर्गत। ये हमारा सिस्टम टूल है। सिस्टम टूल मतलब इसका जो यूज किया जाता है मैनेजमेंट के लिए किया जाता है। मतलब कंप्यूटर को मैनेजमेंट करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए हम लोग डिस्क क्लीनअप और डिस्क डिफ्रेंसमेंट का यूज करते हैं। ठीक, अभी आपको एसेसरीज ऑप्शन के अंतर्गत टूल्स मिलता है। आप लोगों को इसको स्टेप बाय स्टेप विथ डायग्राम के साथ आपको रिप्रेजेंट करना है। जैसे आप लोग सबसे पहले जैसे से स्टार्ट करने के लिए आपको स्टार्ट बटन ऑल प्रोग्राम पे जाना है। इसके बाद में आप लोगों को एसेसरीज ऑप्शन पे जाना है। उसके बाद में आपको इसके अंतर्गत मिल जाएगा सिस्टम टूल, और सिस्टम टूल के अंतर्गत आपको ऑप्शन दिख जाएंगे डिस्क क्लीनअप और डिस्क डिफ्रेंसमेंट। जैसे आप क्लिक करते हैं तो उसका एक डायग्राम, जो डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, उसका डायलॉग बॉक्स आपको कंप्लीट एग्जाम में आप लोगों को बना करके आना है। अगर आप ऐसा पूरी तरह से अगर सबके डायग्राम के साथ स्टेप बाय स्टेप अगर क्वेश्चंस का आंसर लिखते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विंडो 8.1 की विभिन्न एसेसरीज को समझाइए।
जैसे कि आपने विंडो में अभी जस्ट मैंने बताया आप लोगों को, ऑल प्रोग्राम में जाकर के एसेसरीज ऑप्शन के अंतर्गत, इसके अंतर्गत बहुत सारे आप लोगों को टूल्स मिलेंगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा नोटपैड, MS पेंट, वर्डपैड, कैलकुलेटर, डिस्क डिफ्रेंचमेंट, डिस्क क्लीनअप, ये सब हमारे एसेसरीज ऑप्शन के अंतर्गत है। ये आप लोगों को पूरी चीज आप लोगों को एसेसरीज के अंतर्गत जितनी भी चीज आएंगे, मल्टीमीडिया प्लेयर्स, कैलकुलेटर्स, ये सब चीज आप लोगों को इसमें डिस्क्राइब कर से स्टेप बाय स्टेप पूरी तरह से लिखना है विथ डायग्राम। जिसका डायग्राम आप लोगों को बनाना है, बताया गया है आप लोगों को, जिसका डायग्राम होता है उसको स्टेप बाय स्टेप आपको डायग्राम के साथ ही रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट इसके बाद में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखा हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम से आप क्या समझते हैं और इसकी विशेषता को समझाइए। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन ज्यादातर 16 मार्क में आते हैं। अब इसका अगर हम लोग छोटा सा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसकी विशेषता बताई गई है, तो आप इसको थोड़ा सा विस्तार से भी बता सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, इसकी अलग अलग विशेषता तो होती है, लेकिन आप ये कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, इसके साथ साथ आप इसकी विशेषता को भी अलग अलग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अलग अलग जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, जैसे विंडो 7 के अलग अलग विशेषता है, विंडो 8.1 की अलग विशेषता है, विंडो 10 की अलग अलग विशेषता है। आपको लेटेस्ट जो आप लोगों के फीचर्स होंगे, इसकी जो विशेषता होगी उसको भी आप लिख सकते हैं, या जो आप लोगों की पुरानी जो विशेषता है आप उसको भी रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि विंडो 7 के बारे में लिखना है या विंडो 8.1 की विशेषता बताना है। आप विंडो की विशेषता एक्चुअली बताएं, पूरे आपको पॉइंट वाइज जितने भी विशेषता होगी 5, 7, 8, 9, 10 आप उसको पूरा रिप्रेजेंट करें, तभी जाकर के आपको 16 नंबर मिलेंगे इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। विंडो 8.1 में लॉगिन, लॉग ऑफ, हाइबरनेट, शटडाउन कैसे करेंगे विस्तार से समझाइए। मतलब सीधी सीधी बात है कि इसमें आप लोगों को विंडोज के अंतर्गत हम लोग कंप्यूटर के बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, बेसिक ऑपरेशन। तो बेसिक ऑपरेशन के अंतर्गत आप लोगों को ये लिखना होता है, लॉगिन कैसे करेंगे कंप्यूटर में, आप लॉग आउट कैसे करेंगे, शटडाउन कैसे करेंगे और हाइबरनेट कैसे करेंगे। मतलब एक स्टेप बाय स्टेप इनको विस्तार से आपको स्टेप के कहाँ जाते हैं, कहाँ जाएंगे। सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। अगर आप विंडो 8.1 की बात करते हैं तो स्टार्ट बटन पे जाकर के आपको राइट कॉर्नर पे एक बटन मिलती है आप लोगों को, जिसमें लॉग ऑफ या शटडाउन वाला ऑप्शन रहेगा और रिस्टार्ट ऑप्शन रहता है। वहां पर क्लिक करते हैं, या तो आप अल्ट के साथ F4 की प्रेस करते हैं तो आपको एक डायलॉग बॉक्स में आपको दिख जाएगा विंडो 8.1, मतलब आप लोगों को विंडो 8.1 में या कोई भी वर्जन में सब सेम डायलॉग बॉक्स में सेम चीज दिखाई देती है। जैसे लॉगिन ऑप्शन दिखाई देगा, शटडाउन ऑप्शन दिखाएगा, लॉग ऑफ ऑप्शन दिखाई देगा, हाइपरनेट ऑप्शन दिखाई देगा, स्विच यूजर भी ऑप्शन आपको दिखाई देगा। यहाँ पर जो पूछा गया आपको उसी के बारे में लगभग विस्तार से आपको समझाना है विथ डायग्राम। सर ये जो आपने क्वेश्चंस अभी बताया जी, क्या इसी टाइप या इसी लैंग्वेज में क्वेश्चंस आते हैं या फिर इसी क्वेश्चंस को जब रियल एग्जाम जो रहती है उसमें इसी क्वेश्चन को क्या घुमा देता है या फिर क्या करता है, थोड़ा समझाएंगे। देखो क्या होता है कि जैसे क्वेश्चन तो लगभग सिमिलर ही रहते हैं, लेकिन उसका थोड़ा सा पैटर्न जो हो जाता है चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर आप लोगों को बताया गया फाइल एंड फोल्डर कैसे, तो आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन ये हो सकता है डिफरेंस बिटवीन फाइल एंड फोल्डर, मतलब आप लोगों को फाइल एंड फोल्डर के बारे में। साथ में इसके पहले एक क्वेश्चन और पूछा गया फाइल एंड फोल्डर के इसके फंक्शंस को विस्तार से समझाइए। तो आप लोगों को सेम यही क्वेश्चंस की जगह पर आपको सेम आंसर लिखना है आप लोगों को। जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है 2nd नंबर का क्वेश्चन कि फाइल एंड फोल्डर क्या है, कैसे बनाते हैं, उसमें भी वही आंसर लिखे और डिफरेंस फाइल एंड फोल्डर में अंतर बताए और उसके फंक्शंस सेम वही चीज आप लोगों को लिखना है। जैसे इसके बाद में आप लोगों को ये पूछा गया ऑपरेटिंग सिस्टम में थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसके प्रकार को समझाइए, मतलब टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपको इसको भी विस्तार से आपको लिखना पड़ेगा। साथ ही जैसे यहाँ पर पूछा लॉगिन लॉग आउट, ऐसा नहीं, इसमें इसके अलावा और बहुत सारी आप लोगों को टिप्पणी में भी क्वेश्चन आ सकते हैं आप लोगों को, ठीक। हाइपरनेट आ सकता है, स्लिप मोड आ सकता है, एसेसरीज ऑप्शन था, वर्ड प्रेस आ सकता है, नोटपैड आ सकता है। इस प्रकार से आपको कुछ ऐसी टिप्पणी सेम इसी प्रकार से आप लोगों को डिस्क डिफ्रेंचमेंट के क्वेश्चंस आए थे, उसको क्वेश्चंस को वो आप लोगों को टिप्पणी के रूप में भी दे सकता है। डिस्क डिफ्रेंचमेंट और डिस्क क्लीनअप ये टिप्पणी के रूप में भी आने की संभावना 100% रहती है। इसी प्रकार से आपके इसके अलावा आप लोगों को लगभग क्वेश्चंस नहीं आएंगे कोई। हम लोग इसमें आप लोगों को जैसे हम लोग एक क्वेश्चन ज्यादातर आता है जो यहाँ पर क्वेश्चंस नहीं है कि जैसे हम लोगों ने देखा होगा किसी भी सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर होता है उसको इंस्टॉलेशन और अनइंस्टॉलेशन करने की प्रोसेस, ये क्वेश्चंस अक्सर पूछा जाता है। लेकिन अभी 2 साल हो गया है लगभग ये क्वेश्चन नहीं पूछा। इस बार हो सकता है कि ये क्वेश्चन पूछ ले कि
इंस्टॉलेशन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। देखिए हम नेक्स्ट सेकंड यूनिट पे बात करते हैं, जिसमें आप लोगों को सेकंड यूनिट में और जो थर्ड जो यूनिट होती है उसमें पूरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में क्वेश्चंस आता है। मतलब पूरी अगर बात किया जाए तो ये जैसे फर्स्ट यूनिट और जो सेकंड यूनिट होती है आपकी स्क्रीन पे जो दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को, सेकंड यूनिट एंड थर्ड यूनिट पूरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक होता है बेसिक लेवल और एक होता है एडवांस लेवल पे पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। हम लोग बात करेंगे सेकेंड यूनिट में। सबसे पहले स्टार्टिंग में जो क्वेश्चंस आते हैं, जिसका है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो भी है सेकेंड यूनिट का बोला जाए तो 7 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, जिसमें MS वर्ड 2013 से आप क्या समझते हैं और उसकी विशेषता को समझाइए। मतलब आप लोगों को MS माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में आपको ये क्वेश्चंस कभी कभी घुमा भी देता है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इसकी विशेषता को समझाइए, कंफ्यूज नहीं होना है। वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर और MS वर्ड एक ही है, आपको क्वेश्चन में आंसर में आपको MS वर्ड के ही बारे में लिखना है। ओके, बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट कि यहाँ पूछा गया है कि MS वर्ड में टेक्स्ट और पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को समझाइए। मतलब टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कैसी की जा सकती है और पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग कैसी की जा सकती है। इसमें आप लोगों ने ये जो ऑप्शन दिखाई देगा आप लोगों को, ये आप लोगों के होम टैब के अंतर्गत दिखाई देगी, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। ये जैसे मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा था, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि आप टेक्स्ट से मतलब जो फॉन्ट होता है, फॉन्ट से रिलेटेड आप लोग फॉन्ट की स्टाइल कैसे बदलेंगे, बोल्ड कैसे करेंगे, इटैलिक कैसे करेंगे, अंडरलाइन कैसे करेंगे, ठीक है, ग्रो ऑफ फॉन्ट, श्रिंक ऑफ फॉन्ट, इस प्रकार का ये जो आपको सीधा बोला जाए तो फॉन्ट ग्रुप के अंतर्गत जो भी टूल्स आते हैं उसको लिखना है आपको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंतर्गत। अब बात आती है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि पैराग्राफ ग्रुप में जो भी टूल्स आ रहे हैं आपके होम टैब के अंतर्गत आपको उसको विस्तार से समझाना है। जैसे इसके अंतर्गत आते हैं अलाइनमेंट्स, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, जस्टिफाई अलाइनमेंट, देन इसके अंतर्गत बुलेट्स आते हैं, नंबरिंग्स आती है, लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस आते हैं। इनको आपको विस्तार से विथ डायग्राम के साथ आपको रिप्रेजेंट करना है, बुक्स में कॉपी में लिखना है अच्छे से कम आप लोगों को इन क्वेश्चंस, ये लगभग क्वेश्चंस ज़्यादातर 16 मार्क में आते हैं, तो इसलिए आपको उसके कम से कम विथ डायग्राम के साथ डायलॉग बॉक्स के साथ आपको रिप्रेजेंट करना है। इसके बाद में हम लोगों के बाद सेम देखो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें मैंने अभी आप लोगों को जस्ट पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में बताया था कुछ टूल्स, जिसका नाम था बुलेट्स एंड नंबरिंग। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, हर साल आने वाला क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं इसको क्वेश्चंस बदल देता है। या तो आपको पैराग्राफ फॉर्मेटिंग पूछ लेगा या तो बुलेट्स एंड नंबरिंग क्वेश्चन पूछ लेगा। आपको बुलेट्स एंड नंबरिंग के बारे में लिखना है। ये एक प्रकार से अगर बोला जाए तो एक प्रकार की जब हम लोग लिस्ट तैयार करते हैं तो बुलेट्स और नंबरिंग लाइब्रेरी का यूज़ किया जाता है लिस्ट को तैयार करने के लिए। नेक्स्ट आपके पास हमारे पास जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें आप लोगों को बताया गया जो डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट में हेडर एंड फुटर को विस्तार से समझाइए। मतलब इसमें हेडर एंड जो फुटर होता है उसको रिप्रेजेंट करना है। जो हेडर होता है हमारे जो वर्ड डॉक्यूमेंट होता है या प्रत्येक डॉक्यूमेंट, चाहे वो एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, चाहे वर्ड हो, उनका जो सबसे निचला वाला जो हिस्सा होता है उसको हम लोग बोलते हैं हेडर, है ना? नहीं, मतलब ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं हेडर और निचला वाला जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं फुटर। सेम इसी प्रकार से आप लोगों को दिया नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि MS वर्ड 2013 में टेबल को कैसे इंसर्ट करते हैं और टेबल में नीव, रो और कॉलम किस प्रकार से रिमूव करेंगे और ऐड करेंगे। मतलब सीधी बात है, इसमें टेबल के बारे में रिप्रेजेंट करना है, मतलब टेबल के बारे में विस्तार से बताना है कि आप टेबल में रो को कैसे इंसर्ट करेंगे, कॉलम को कैसे इंसर्ट करेंगे, मर्ज कैसे करेंगे, स्प्लिट कैसे करेंगे, टेबल की पूरी स्टेप बाय स्टेप्स विथ आप लोगों को इसका स्ट्रक्चर आप लोगों को 1 बाय 1 जैसा स्टेप बाय स्टेप्स लिखा जाता है कि कहाँ जाते हैं, कौन सी टैब में जाएंगे 1 बाय 1। इंसर्ट टैब के अंतर्गत ये आंसर आपको मिलेगा टेबल ऑप्शंस। ठीक, उसी के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे। इसके अंतर्गत और आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस जो आते हैं MS वर्ड में, नेक्स्ट आपको थर्ड यूनिट में मिलेगा। देखते हैं थर्ड यूनिट MS वर्ड के अंतर्गत ही है। इसमें जो थर्ड यूनिट में आपको दिया गया फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन। फाइंड एंड जो रिप्लेस है इसके बीच में कभी कभी अंतर पूछा जाता है, या तो टिप्पणी आती है, टिप्पणी भी आ सकती है आप लोगों को एग्जाम्स में, या तो इनके बीच में आपको अंतर को भी स्पष्ट करना हो सकता है। तो आपको सेम लिखना है कि फाइंड और रिप्लेस ऑप्शन का यूज कैसे करना है। ये होम टैब के अंतर्गत मिलेगा, टूल्स एडिटिंग ग्रुप के अंतर्गत। बात आती है इसके अंतर्गत हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का, जिसमें हम लोग को दिया फुटनोट और एंड नोट के बारे में समझाइए।
फुटनोट और जो एंड नोट होता है, ये क्वेश्चन टिप्पणी में अक्सर आ जाए, मतलब फुटनोट और एंड नोट। ठीक, फुटनोट मतलब होता है आप लोगों की जो पेज होते हैं, जो डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट पेज के जो सबसे निचला वाला जो हिस्सा होता है, प्रत्येक पेज का निचला वाला हिस्सा, उसको बोलता है फुटनोट। और जो एंड नोट होता है, डॉक्यूमेंट पेज का अंतिम वाला जो पृष्ठ होता है, उसको एंड नोट कहा जाता है। ठीक, अब बात करेंगे हम लोग इसके अंतर्गत ये जो क्वेश्चन आए कि स्मार्ट ग्राफिक्स आर्ट और क्लिप आर्ट, इनके बारे में आप लोगों को क्वेश्चन आते हैं अक्सर कि ग्राफिक्स आर्ट क्या होता है और क्या होता है क्लिप आर्ट क्या होता है। ग्राफिक्स आर्ट, देखो ग्राफिक्स आर्ट आप लोगों को कहीं भी टूल्स नहीं मिलेंगे आपको एमएस वर्ड में। ग्राफिक्स आर्ट में अंतर्गत आता है आप लोगों का स्मार्ट आर्ट होता है, स्मार्ट आर्ट जो क्लिप आर्ट होता है, उसके अंतर्गत आप लोगों को क्वेश्चंस को सॉल्व करना है कि क्लिप आर्ट होता क्या है ना, और जो स्मार्ट आर्ट होता है उसके बारे में आप लोगों को लिखना है। सेम आप लोगों को ग्राफिक्स के अंतर्गत आप लोगों को स्मार्ट आर्ट के बारे में विस्तार से समझाना है। यहाँ ग्राफिक्स लिखा है, मतलब जो टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट को हम ग्राफिक्स के रूप में जब रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम लोग एक नाम दे देते हैं जिसका नाम है ना स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स। ठीक है, मतलब आपको स्मार्ट आर्ट के बारे में विस्तार से समझाना है और क्लिप आर्ट के बारे में भी विस्तार से समझाना है। इमेज फॉर्मेट होता है एक प्रकार का क्लिप आर्ट, एज इट इज जितनी चीज़ जो होती है आपके, जितने भी काम आप इमेज के साथ या पिक्चर के साथ करते हैं, सेम एज इट इज आप वर्क भी कर सकते हैं क्लिप आर्ट के साथ। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, ये जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 15वें नंबर का, ये वेरी हर बार आने वाला क्वेश्चन है मेल मर्ज। मेल मर्जर का जो क्वेश्चन है, आप किसी भी साल का आप क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लें कि आपको डीसीए के क्वेश्चंस में पेपर में मिलेगा या तो पीजीडीसी के पेपर में आप लोगों को मेल मर्ज के बारे में आप लोगों को पूछा जाएगा। अब ये जो मेल मर्ज के बारे में आप लोगों को कुछ भी चीज़ पूछा जा सकता है। इसमें मेल मर्ज क्या होती है, मेल मर्ज को क्रिएट करने के लिए स्टेप्स, मतलब एक प्रोसेस, मेल मर्ज कैसे करते हैं उसकी स्टेप्स को 1 बाय 1 आप 6 स्टेप्स में मेल मर्ज की प्रोसेस कंप्लीट होती है। साथ में इसके साथ में आप लोगों को पूछा जाता है एनवलप क्या होता है, एनवलप क्या होता है, ठीक, और लेबल्स क्या होते हैं। एनवलप्स और लेबल के भी क्वेश्चंस आते हैं मेल मर्ज के अंतर्गत। तो आप लोग जब मेल मर्ज पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत पूरी चीज़ आप लोगों को बताई जाती है, एनवलप क्या होता है, मेल मर्ज कैसे तैयार किए जाते हैं, तो आपको इसके बारे में भी आपको पढ़ करके जाना है एग्जाम्स में। साथ ही बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है 16 नंबर का जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पर, माइक्रो को कैसे क्रिएट करेंगे और रन कैसे करेंगे। मतलब ये जो माइक्रो होता है, माइक्रो का यूज़ कब करते हैं, जब हम लोग कोई काम को बार बार रिपीटेशंस होता है, आपको उसको बार बार करने की ज़रूरत नहीं होती। जब हम लोग वही काम किसी प्रकार के काम को बार बार करने की होती है तो उसके एक हम लोग माइक्रो की सहायता से शॉर्टकट की तैयार करते हैं, और शॉर्टकट की करने से आपको उस काम को दोबारा करने की आवश्यकता नहीं होती, आपको वो ऑटोमेटिकली उसको हम क्या कर सकते हैं, रन करा सकते हैं दोबारा शॉर्टकट की के माध्यम से, तो वो चीज़ दोबारा रिकॉर्ड हो जाता है ऑटोमेटिकली। उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं माइक्रोस का। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत सालों से नहीं आया, हो सकता है इस बार आ सकता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दें। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट, फोर्थ यूनिट के बारे में, जिसमें आप लोगों को पूरा एमएस एक्सेल के बारे में पढ़ने को मिलेगा। और एमएस एक्सेल से रिलेटेड आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जानकारी देता हूं मैं आप लोगों को। जैसे आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है 17 है, जिसमें आप लोगों को क्वेश्चंस यहाँ पर थोड़ा सा बदल भी सकता है। यहाँ पर वर्कबुक और वर्कशीट, ठीक, आपको वर्कबुक और वर्कशीट जब अगर आप लिखने बैठोगे तो आप ज़्यादा नहीं लिख पाओगे। अब ये जो वर्कबुक और जो वर्कशीट होती है वो एमएस एक्सेल का एक पार्ट है, तो आपको सबसे पहले एमएस एक्सेल होता क्या है उसके बारे में बताना है, उसकी पूरी विशेषता बताना है, उसके बाद में आपको वर्कबुक और वर्कशीट के बारे में लिखना है। ओके, मतलब आपको सबसे पहले एमएस एक्सेल के बारे में रिप्रेजेंट करें आप, एमएस एक्सेल होता क्या है, किसमें क्या होती है, सीट जो होती है उसमें कितने सीट इंसर्ट होती है, उसमें वर्कबुक क्या होती है, वर्कशीट क्या होती है, इसको बताना है कितनी जो रो और नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम की संख्या कितनी होती है, कितने सीट को आप इंसर्ट कर सकते हैं। 1 बाय 1 आप लोगों को विस्तार से आप लोगों को एमएस एक्सेल के बारे में बताना है। उसके बाद में आप लोगों को वर्कबुक और वर्कशीट के बारे में बताना है, ठीक। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है कि डाटा को सॉर्ट और फ्रीज कैसे करेंगे। मतलब सीधी बात है कि जो डाटा जो होते हैं, हम लोग एक लिस्ट जब सीट बनाते हैं तो सीट में हम लोग जो डाटा जब हम लोग यूज़ करते हैं उसमें हम लोग उसे सॉर्ट कैसे करेंगे और फ्रीज कैसे करेंगे। सॉर्ट का मतलब होता है कि एक सीक्वेंस क्रम में आप उसे अरेंज कैसे करेंगे। मान लो आपने कोई लिस्ट बनाया, उसे एक सीक्वेंस क्रम में A to Z के रूप में या Z to A के रूप में आपको सीक्वेंस क्रम में आरोही और अवरोही क्रम में अगर आपको अरेंज करना है डाटा रिकॉर्ड को, तो आप इसके लिए सॉर्टिंग ऑप्शन का यूज़ करेंगे। सेम होता है जो फ्रिज करने वाला जो ऑप्शन होता है, उसके माध्यम से आपने देखा होगा कई बार जो जब हम लोग डाटा शीट बनाते हैं उसमें जो हेडिंग्स होती है,
जब हम लोग किसी भी डाटा शीट में जब नंबर ऑफ जो रिकॉर्ड की संख्या बहुत सारी हो जाती है तो हम लोग नंबर्स को ऊपर के नीचे के रिकॉर्ड को देखना चाहते हैं, आप ऊपर करते हैं तो आपकी जो मेन जो हेडिंग्स होती है, जो फील्ड होती है वो हाइड हो जाती है। तो हाइड ना हो इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं फ्रिज रो फ्रिज कॉलम ऑप्शन का। आप कॉलम ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हैं और रो ऑप्शन का भी यूज़ करते हैं। आपको किसको हाइड करना है और शो कराना है हमेशा, तो उसके लिए हम लोग फ्रिज रो और फ्रिज कॉलम ऑप्शन का यूज़ करेंगे। ठीक, उसके बाद में आप लोगों के पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2013 में रो एंड कॉलम को कैसे इंसर्ट करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे, मूव कैसे करेंगे और हाइड कैसे करेंगे। मतलब सीधी सीधी बात है, इसमें आप लोगों को टेबल के जो सीट होती है, सीट में आप रो को कैसे इंसर्ट करते हैं, कॉलम को कैसे इंसर्ट करते हैं, रो एंड कॉलम को हाइड कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे, है ना। ये इस प्रकार के आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप, आप इसको मेथड 2-3 तरीके से हो सकती है। आप इसको टेप के माध्यम से बता सकते हैं, या तो आप राइट क्लिक करके भी आप स्टेप्स को कंप्लीट कर सकते हैं। राइट क्लिक करके भी आप लोग सेम सब चीज़ को आप इंसर्ट करा सकते हैं, रो एंड कॉलम को भी इंसर्ट कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं, रिनेम भी कर सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं। सेम एज इट इज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो ये जो क्वेश्चंस है आप लोगों को हर बार हर साल आने वाला जो क्वेश्चंस है जिसका नाम है चार्ट। चार्ट के बारे में आप लोगों को हर बार क्वेश्चंस आता है कि चार्ट क्या है, इसके प्रकार को विस्तार से समझाइए, है ना, और चार्ट को कैसे इंसर्ट करते हैं आप विस्तार से लिखिए। ये चार्ट का क्वेश्चन हर बार हर साल आता है, 16 नंबर में ये क्वेश्चन आता है। डीसी पीजीडीसी वाले बच्चे को थोड़ा ध्यान दें, आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ करके जाना है। चार्ट के बारे में, चार्ट क्या होता है, कितने प्रकार के चार्ट होते हैं, कौन कौन से चार्ट होते हैं, इसको विस्तार से आप लोगों को चार्ट के प्रकार को भी आपको अच्छे से पढ़ करके जाना है विथ डायग्राम। डायग्राम के साथ आपको चार्ट को रिप्रेजेंट करना है। अगर मान लो आपने कॉलम चार्ट बनाया तो कॉलम चार्ट का एक डायग्राम आप दे, पाई चार्ट बनाया तो पाई चार्ट का डायग्राम दे, है ना। अब बबल चार्ट बनाया, बबल चार्ट, एरिया चार्ट का बनाया, तो आपको सबके आपको प्रत्येक के डायग्राम्स रिप्रेजेंट करना है, अपनी कॉपी में लिखना है, बनाना है। साथ में उसका थोड़े थोड़े आपको डिस्क्राइब भी करना है कि कौन सा चार्ट क्या होता है, किसके लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को विस्तार से इसके बारे में, पूरा चार्ट के बारे में रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, एमएस एक्सेल में जो फंक्शंस होते हैं इसका यूज़ कैसे करते हैं। मतलब जो फंक्शंस के बारे में आप लोगों को लिखना है, फंक्शंस के बारे में विस्तार से आप लोगों को समझाना है। ठीक, बात आती है इसमें जो फंक्शंस होते हैं, फंक्शन जो होते हैं और फंक्शन और फार्मूले के बारे में आपको क्वेश्चंस आते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं, कभी कभी क्वेश्चन बदल जाता है, फंक्शंस क्या होता है और फार्मूलेस क्या होते हैं। ठीक है, तो फार्मूला और फंक्शन में थोड़ा सा अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है। फार्मूला जो होता है, बोला जाए तो फार्मूले को पहले से डिफाइंड नहीं होता, मतलब पहले से बना हुआ नहीं होता, आपको फार्मूले लगाना पड़ता है, बनाना पड़ता है। ये क्या होता है, ऑपरेंड जो ऑपरेटर्स होते हैं इनके बीच में आप लोगों को ऑपरेटर को लगाना पड़ता है। जैसे आपको 2 नंबर को जोड़ना होता है तो हम लोग सीधी सीधी बात है, जैसे 1 + 1 को जोड़ना होता है तो 1 जो है और 2 जो है ये आप लोगों का ऑपरेंड है और जो प्लस है वो आपका ऑपरेटर है। तो आप लोगों को इस प्रकार के फॉर्मूले में आप लोगों को लिखना होता है। लेकिन जो फंक्शंस होता है आपके लिए, फंक्शन की बात करें तो फंक्शन प्री डिफाइंड होता है, मतलब आपको उसमें आपको किसी प्रकार की कोई चीज़ लगाने की जरूरत नहीं होती। ये रेंज के आधार पर पूरा काम करता है ऑटोमेटिकली। बात करेंगे हम लोग इसी प्रकार से, फंक्शंस बहुत सारे होते हैं, अलग अलग सम फंक्शंस होते हैं, इफ फंक्शंस होता है, काउंट फंक्शन होता है, नाउ फंक्शन होता है, डे फंक्शन होता है, टुडे फंक्शन होता है। मतलब इसमें फंक्शंस के भी अलग अलग प्रकार के नाम हैं, जैसे मैथमेटिकल फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन, अकाउंटिंग फंक्शन, स्टैटिक्स फंक्शन। इस प्रकार के आपको फंक्शंस को विस्तार से पूरा लिख करके विथ इसका सिंटैक्स को भी कंप्लीट करना है आप लोगों को। सेंटेंस के साथ उसमें क्या आएगा, आपने जो सेंटेंस लिखा, जैसे हम लोगों ने लिखा सम फंक्शन। सम फंक्शन का काम होता है 2 या 2 नंबर्स के बीच में ऑटोमेटिकली उनका क्या करता है, सम करता है। तो इसका पूरा कैलकुलेशन विथ सिंटैक्स। जब भी हम लोग फंक्शंस के बारे में लिखते हैं तो सबसे पहले हमें इक्वल साइन का यूज़ करना होता है, उसके बाद में फंक्शंस को लिखते हैं, उसके बाद में सेल ऑफ रेंज को देते हैं। उसी प्रकार से आप लोगों को फंक्शंस को 1 बाय 1 आप करके रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, लास्ट यूनिट 5th यूनिट की बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोगों को। देखो, इसमें सबसे पहले तो ज़्यादातर आप लोगों को एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखा हो या ना लिखा हो कोई दिक्कत नहीं है, कि पावर पॉइंट क्या है, पावर पॉइंट न्यू प्रेजेंटेशन कैसे क्रिएट करते हैं, विस्तार से समझाइए। ये क्वेश्चन हर बार हर साल क्वेश्चन आता है 16 नंबर में। आप इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ करके जाए। क्या बोला मैंने आपको, पावर पॉइंट क्या है, इसे न्यू प्रेजेंटेशन कैसे क्रिएट करेंगे, विस्तार से समझाइए। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं अब यहाँ पर स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसके बारे में, कि एमएस जो पावर पॉइंट जो होता है उसमें स्लाइड, हैंड आउट,
स्लाइड नोट्स से आप क्या समझते हैं और विभिन्न प्रकार के व्यूज को समझाइए। मतलब सीधी सीधी बात है, इसमें आप लोगों को स्लाइड क्या होती है, हैंडआउट्स क्या होता है उसको रिप्रेजेंट करना है, स्लाइड नोट्स क्या होती हैं उसको भी बताना है, साथ में आप लोगों को जो प्रेजेंटेशन जो व्यूज होते हैं उसको भी रिप्रेजेंट करना की पड़ता है। जैसे अलग अलग प्रकार, मतलब जो प्रेजेंटेशन का आप किस किस फॉर्मेट में देख सकते हैं उसको पूरा विस्तार से विथ इसमें भी आप लोगों का एक स्ट्रक्चर डायग्राम होता है, आप उसको जरूर बना करके आए। मैंने आप लोगों को ये जैसे यूनिट स्टार्ट हुई थी, मैंने एक ही क्वेश्चन बोला था पावर पॉइंट क्या, पावर पॉइंट को कैसे क्रिएट करते हैं। सेम एज आपको यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन दिख रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 23 जिसमें लिखा हुआ है पावर है ना, MS पावर पॉइंट 2013 में न्यू प्रेजेंटेशन कैसे क्रिएट करेंगे विस्तार से समझाइए। बस मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज था, पावर पॉइंट क्या होता है, न्यू प्रेजेंटेशन कैसे क्रिएट करते हैं विस्तार से समझाइए। सेम आपको आंसर इसका भी लिखना है और उसका भी वही लिखना है। सेम आप लोग बात करेंगे इसमें जो आप लोगों के क्वेश्चंस कभी कभी चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि स्लाइड ट्रांजैक्शन और एनिमेशन से आप क्या समझते हैं, है ना, और इसे जोड़ने की प्रक्रिया। आपको क्वेश्चंस कुछ भी हो, आप लोगों को एनिमेशंस के बारे में आप लोगों को लिखना है कि एनिमेशंस होता क्या है। एनिमेशन बोला जाए तो एनिमेशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ट्रांजिशन एनिमेशन, एक होता है कस्टम एनिमेशन। कस्टम एनिमेशन के अंतर्गत बहुत सारे आप लोगों को एनिमेशन दिखाई देंगे और ट्रांजिशन एनिमेशन के भी अंतर्गत बहुत सारे एनिमेशन दिखाई देते हैं, जिसका नाम और उसे विस्तार से क्या काम आता है, किस लिए यूज़ करते हैं, किस प्रकार से स्टार्ट करेंगे, उसको विस्तार से आप लोगों को रिप्रेजेंट करना है। अब ये इफेक्ट कैसे लगाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो साउंड इफेक्ट होता है, आप टेक्स्ट के ऊपर भी इफेक्ट दे सकते हैं, साथ में स्लाइड के भी ऊपर आप इफेक्ट दे सकते हैं। इसका आप किसी भी एक की आप इफेक्ट की प्रोसेस को आप रिप्रेजेंट करेंगे इसमें विस्तार से। बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की कि पावर पॉइंट में ऑडियो और जो वीडियो होता है उसे कैसे जोड़ते हैं। मतलब सीधा सीधा है कि आप लोग जो ऑडियो होता है मतलब सीधा सीधा साउंड, आप कोई भी म्यूजिक को आप कैसे आप अपने प्रेजेंटेशन में ऐड करेंगे और किसी भी वीडियो को कैसे ऐड करेंगे अपने प्रेजेंटेशन में, उसके बारे में आप लोगों को इसमें विस्तार से लिखना है। साथ ही इसके अंतर्गत एक थोड़ा सा क्वेश्चन आता है आप लोगों को 5th यूनिट में, आउटलुक एक्सप्रेस भी आप लोगों के सिलेबस में दिया हुआ है। तो आउटलुक एक्सप्रेस में आप लोगों को पूछा जाता है कि आउटलुक एक्सप्रेस होता क्या है और इसे कॉन्फ़िगर करने की स्टेप्स को विस्तार से समझाइए। मतलब एक प्रकार से क्लाइंट और जो क्लाइंट होता है और जो बोला जाए तो एक जो मेन यूज़र होता है, दोनों के बीच में आप लोगों को जो डिवाइसेस होते हैं, ईमेल करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ज़्यादातर आउटलुक एक्सप्रेस का। पहले क्या होता था, जब हमारे पास इंटरनेट की सुविधा नहीं थी तब हम लोग ऑफलाइन के माध्यम से, आउटलुक के माध्यम से ईमेल को वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफ़र करते थे। उसके बारे में आप लोगों को लिखना है। इसमें आप लोगों को आउटलुक एक्सप्रेस और उसे कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं विस्तार से आपको लिख करके आना है, तभी जाकर के आप लोगों को 16 नंबर मिलेंगे। सर जैसा कि आपने इतने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए, क्या एग्जाम्स में इसी में क्वेश्चंस आएंगे फिर एक्स्ट्रा कुछ आ सकता है? एक या दो क्वेश्चन हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे तो यूनिवर्सिटी का पैटर्न होता है, कौन सा क्वेश्चन देगा ये हम भी पूरा प्रॉपर तरीके से, लेकिन ये क्वेश्चंस हमेशा रिपीट हुए हैं, इसलिए आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बताया गया है। आप इसी तो पढ़ के जाए। अब लगभग आप जैसे 80 मार्क का क्वेश्चन आता है, लगभग आपको 70 नंबर्स के लगभग क्वेश्चन फंसेंगे। एक या दो क्वेश्चन हो सकता है कि ना है, लेकिन उसमें भी आपके पास अथवा में ऑप्शन आता है, आपको पास ऐसा ऑप्शन हो सकता है कि आपको जो बढ़ाया गया या बताया गया उसमें से ऊपर आ गया वाला नीचे वाला क्वेश्चन नहीं बन रहा, तो कोई दिक्कत नहीं, तभी आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके आ पाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जो आपने इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें दी है। थैंक यू। आप सबको वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट करके बताइएगा और डिस्क्रिप्शन में आपको ये सारे जितने भी क्वेश्चंस है इसके लिंक हम प्रोवाइड कर देंगे जिससे आप इजीली पढ़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।